जय माता दी। पहले की तरह अपना संवाद आज माता के 9 रूपों की वर्णन करने को लेकर आज माता के 9वें रूप के विवरणी आपके साथ अशोक पांडे के साथ लेकर आया है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं अपना संवाद न्यूज के सेगमेंट धर्म संवाद। तो स्वागत करते हैं अशोक जी से और माता के 9 रूप के विस्तार पूर्वक जानते हैं। और हाँ, एक बात और, ये माता के 9वें रूप के साथ एक कन्या पूजन भी होता है, उसके बारे में भी आपको विशेष डिटेल से जानकारी मिलेगी, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। स्वागत है आपका अपना संवाद में सर। जय माता दी। और हम लोग शनै शनै 8वें रूप के बाद, महागौरी के बाद माँ सिद्धिदात्री अर्थात 9वें रूप, ये नवरात्रि अर्थात 9 दिवस का जो है ये नवरात्रि है। और 9 दिवस में हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ गए, जो नवरात्रि के अंतिम दिवस 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा जो होता है, माँ सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम से लग रहा है, जो हम पूरा पूजा पाठ किए हर व्यक्ति, जैसा कि लगता है सिद्ध, आपने सुना होगा बराबर कि बहुत लोग अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए भी शक्ति माता से प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ये शक्ति है क्या? तो यह मंत्र की शक्ति, जो अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं, लोग पढ़ते हैं। महाअष्टमी की पूजा से विशेष रूप से आगे को बढ़ाते हुए पूरा नवरात्रि जो है, ये अष्टम पूजा के बाद जो नवम पूजा हुआ, इसका नाम माता सिद्धिदात्री जो पड़ा, अर्थात यही है कि सिद्ध लिया आपने, सिद्धि को प्राप्त किया, विशेष शक्ति ऊर्जा को आपने प्राप्त किया। और इसी के लिए आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो तारापीठ जाते हैं, विंध्याचल जाते हैं, कामाख्या जाते हैं। और ये कामाख्या जो है, समझ सकते हैं कि ये तंत्र मंत्र सिद्धि का सबसे बड़ा विद्यालय कहिए, विश्वविद्यालय कहिए, यूनिवर्सिटी कहिए, वो कामाख्या है। और आप लोग प्रायः सुनते होंगे कि बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे विद्वान जन हर एक साल अलग अलग दिवसों में, खासकर नवरात्रि के समय में, ये मंत्र सिद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री, ये इसमें हनुमान चालीसा में भी आया है, असिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अर्थात अनिमा, महिमा, गरिमा आदि जो माता का अलग अलग रूप है, इसकी सिद्धि प्राप्ति के लिए हम लोग जो विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उससे हमको सिद्धि प्राप्त होती है। और उस सिद्धि से आप लोगों ने देखते हो, कभी भी किसी के साथ जीवन में परेशानी होता है तो मंत्र की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि मंत्र से सुनते हो कि उन्होंने झाड़ दिया, उन्होंने फूका, या उस मंत्र की शक्ति से उसको स्वस्थ करते हैं, उनके संकट करते हैं। शक्ति, हाँ, भक्ति की ही शक्ति है, जिसमें एक भक्ति की महाशक्ति है। और ख़ास करके शारदीय नवरात्रि में जो आदि ये माँ दुर्गा का जो पूजा है, आदि शक्ति माँ दुर्गा का पूजा, इसके लिए ही शक्ति के लिए कहता है। ये पूजा से ही आप समझते हैं कि शक्ति को अर्जित किया जाता है, और ये शक्ति पर ही भक्ति कायम है। कहा जाता है कि माता के 9वें रूप की जब पूजा होती है तो कन्याओं को भोज कराया जाता है, कन्या पूजन कराया जाता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। जब हम महानवमी का पूजा करते हैं, उसी क्रम में जैसे माता को, जो आप लोगों ने से माता का पूजा हमने किया प्रत्येक दिन की अपेक्षा अलग अलग, तो माता को खीर बहुत पसंद है, और खीर, पूड़ी, हलवा ये माता को 9वें दिन में चढ़ता है, विशेष से भोग लगता है। और आप सुनते हैं कि खीर से माता काफ़ी प्रसन्न होते हैं, इसलिए माता को खीर पूड़ी, और जब खीर चढ़ता है तो ये जो 9वीं का पूजा होता है, हवनादि जो कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम जो शुरुआत होता है तो कलश स्थापन, जो नवरात्रि का पूजा था तो कलश स्थापन से शुरुआत हुआ, और पूर्णाहुति अर्थात हवन जैसे ही शब्द आ गया, मतलब उस जग का समाप्ति की ओर हम अग्रसर बढ़े। तो जो माता का भोग लगता है खीर घी का, तो इस पूजा में यदि कन्या पूजा का चर्चा न हो तो ये पूजा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कन्या पूजा का मतलब ही होता है कि माँ के अलग अलग रूपों के लिए कम से कम 9 कन्या, कुमारी कन्या कहा जाए, और ख़ास करके 2 साल से लेके, या छोटा और भी है तो लेकर के 9 से 11 साल तक के बच्चियाँ हों तो बहुत अच्छा। उसके साथ साथ एक लड़का भी रहता है, जिसको हम लोग सुनते हैं, कोई बटुक बोलते हैं, कोई भैरवनाथ बोलते हैं, तो भैरव भैया बोलते हैं। तब सबसे अच्छी बात है कि हवनादि करने के बाद आप 9 कन्या को निमंत्रण दें। निमंत्रण देने के बाद अपने घर में उनको बुलाएं। बुलाने के बाद उनके पैर को धोएं। पैर धोने के बाद यथाशक्ति चुनरी, वस्त्र जो भी हो दे सकते हैं। उनको कुमकुम से टीका लगाइए और उनको अपने आसन दीजिए। टीका लगाने के बाद जहाँ तक संभव हो खीर पूड़ी, प्रायः हम लोग जिस
जगह पर रहते हैं, स्थान पर, चूँकि सबका अलग अलग स्वरूप है और अपने अपने हिसाब से आसानी के लोग करते हैं। जैसे कहीं चने का भी भोग में रहता है, कहीं कहीं नमकीन का भी प्रयोग होता है। अपने जगह में आसपास का जो अपना जगह है उसमें प्रायः खीर और पूड़ी की ही प्रधानता है। हलवा भी साथ में रहता है, तो खीर पूड़ी हलवा जो भी हो उनको परोसिए, अपने से खुद सेवा कीजिए माता कन्या का, उनको खिलाइए। खिलाने के बाद उनको हाथ को धुलवाइए यथाशक्ति, क्योंकि जैसे ही आप भोज कराते हैं तो भोज कराने के बाद जब तक किसी को आप ऐसे भी सुनते हैं शब्द, जैसे ब्रह्म भोज में भी होता है कि जब ब्राह्मण का आपने भोज कराया तो लास्ट में ब्रह्म दक्षिणा देते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। उसी प्रकार से माता का जब 9 रूपों का अलग अलग माता 9 कन्या को भोज कराए और एक भैरव भैया का, तो उसके बाद दक्षिणा जरूर दीजिए, जो भी संभव हो, जो भी आपकी शक्ति हो, श्रद्धा हो। कुछ वस्त्र दे सकते हैं अलग अलग रूपों में, जिनकी जो श्रद्धा हो उनसे दे, और पूरा परिवार आशीर्वाद प्राप्त करें उनसे, 9 कन्या से आशीर्वाद। चूँकि आपने जो 9 पूजा किया नवरात्रि का, उसका असल जो प्रसाद है, यदि ये पूजा नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। और यही कारण होता है कि जो लोग दुर्गा पाठ नहीं भी कर पाते हैं, नवरात्रि का पाठ नहीं भी कर पाते हैं, वो लोग भी अष्टमी को सह करके, नवमी को पूजा करके भी कन्याकुमारी का भोज कराया जाता है, अपनी शक्ति प्रदान करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए इनको जरूर से याद रखें, और इसके बिना आपका कार्य अधूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे उनके लिए क्या विशेष मंत्र और कुछ फल फूल पूजन के लिए क्या करना होता है माता के 9वें रूप के लिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि माता सिद्धिदात्री का जो है, ये माता कमल पर है, कमल इनका आसन है। एक हाथ में माता जो है ये बरमुद्रा धारण किए हुए है, शंख चक्र गदा जो है माता के पास धारण किए हुए माता हैं। और इनको जैसे मैंने बताया कि भोग में खीर पसंद है, ये भी प्रयास करना है कि नारियल माता को जरूर चढ़ाना है। ये श्रीफल माता को अति प्रिय है। सुनते भी आप हैं कि अधिकांश जगह जहाँ माता का जगह होता है प्रायः श्रीफल अर्थात नारियल ही तोड़ा जाता है या फोड़ा जाता है, अलग अलग शब्दों में प्रयोग किया जाए। तो ये दिया जाए माता को, चुनरी चढ़ाया जाए माता को, अच्छे तरीके से हवनादि करके माता को मन से बढ़िया से आरती हो, और माता को प्रसन्नता करने के लिए अपनी भक्ति के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से भक्ति की प्रकाष्ठा को आगे बढ़ाएं, आशीर्वाद लें, ताकि आपका जीवन मंगल। चूँकि ये जो है एक शक्ति का ही पूजा है, तो अपनी शक्ति को बढ़ाएं। और हर बार की तरह आपकी सुविधा के लिए जो स्क्रीन पर आपको मंत्र आता है माँ सिद्धिदात्री का, वो मंत्र को पूजा करके इस पूजन में शामिल करें और आशीर्वाद लें, और अपनी कृपा माता का बना रहे आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। माता के 9 रूपों के लिए अशोक पांडे जी 9 दिनों तक हमारे साथ रहे, इसलिए अपना संवाद इन्हें विशेष आभार करता है, और दर्शकों को भी धन्यवाद देता है जो तन्मयता के साथ हमें और प्रोत्साहित करते रहे कि उनके लिए हम इस तरह के धर्म संवाद में खर्च लाते रहें। थोड़ा सा सुन लें। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि माता के 9 रूपों को चर्चा हुआ, तो 9 रूप के साथ साथ एक चर्चा और करना जरूरी है, नहीं तो ये हम लोग का ये चर्चा अधूरा रह जाएगा। जैसे ही ये नवमी का पूजा समाप्त होता है, हवनादि होता है, तो हवनादि के साथ ही कि माता का विसर्जन हो जाता है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमने जो 9 दिन पूजा किया, तो चूँकि हम लोग कलश स्थापना जब पहला दिन करते हैं, उसी से हम जयंती को बोते हैं, जौ बोया जाता है उसमें। तो जो 9 दिन जयंती बोया, वो 10वें दिन, जिसको हम लोग विजयादशमी के नाम से जानते हैं। विजयादशमी जो, इसमें एक कथा ये भी है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके जब लौटे थे, तब उनके अयोध्या में पूरा दीप जलाया गया था उनके खुशी में, इसलिए उसको विजयादशमी के नाम से। और विजयादशमी में रावण का पुतला भी जलाया जाता है। तो ये जयंती जो आपका हुआ, जो 9 दिन आपका जयंती बढ़ता है, हम कहे थे उस पूजा में ही कि जैसे जिस प्रकार जयंती में हरियाली होती है, भगवान करे माँ का आशीर्वाद रहे कि हमारे जीवन भी हरा भरा रहे। और जब विजयादशमी का दिन जिस दिन रहेगा, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम कि माता को प्रसाद भोज जैसे प्रतिदिन लगाते हैं, उसी तरह लगाने के बाद उस जयंती को वहाँ से उखाड़ना है, और उखाड़ने के बाद सबसे पहले माता को चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद ही ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हे माता, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सुखमय हो, हमारे जीवन में हमेशा जयकार लगे। इसलिए और वो जयंती फिर अपनी कानों पर भी डालना है। ब्राह्मण सुनते भी हैं कि वो जयंती जो है अलग अलग जब हो जाता है तो कानों पर चढ़ाया जाता है, ताकि सबका माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गहराई से बताने के लिए।
आगे और भी धर्म संवाद में अशोक पांडे जी साथ रहेंगे। ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ हैं, कुंडली भी विशेषज्ञ हैं। आपको अगर इनसे किन्हीं भी तरह के संपर्क करना हो तो आप मेल करें, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे आपके लिए और भी धर्म संवाद में ऐसे प्रोग्राम लाते रहेंगे अगर उत्साहवर्धन आपका इसी तरह से बना रहा तो। अभी तक के लिए जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।